हेलो प्यारे बच्चों। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना टाइम गवाए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किए थे और आज के वीडियो में हम रेस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए और जवाब दीजिए। There is no natural death is single celled organism like amoeba and bacteria because NCERT की लाइन में पूछा गया है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा हुआ या बैक्टीरिया हुआ, उनकी नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती। तो इसका आंसर इसमें से आप छांटिए और बताइए। लेट्स बिगिन। पहला ऑप्शन है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दूसरा ऑप्शन है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तीसरा ऑप्शन है पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। और चौथा ऑप्शन है दे आर माइक्रोस्कोपिक। क्या लगता है आपको? देखो, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसका कोई डेथ से संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। पेरेंटल बॉडी जो है वो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो गई। ठीक है, पेरेंटल बॉडी थी वो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो गई, इसका मतलब इसकी डेथ भी नहीं हुई और ऑफस्प्रिंग भी बन गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। और दे आर माइक्रोस्कोपिक, ऐसा नहीं होता, और भी तो माइक्रोस्कोपिक्स हैं, उनकी तो डेथ होती है। ठीक है, तो आंसर इज सी। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखिए और बताइए। सम ऑर्गेनिज्म एंड देयर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट पेयर। मतलब करेक्ट पेयर आपको सेलेक्ट करना है, यानी मैच करा के आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। पैरामीशियम, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है बेटा, तो फिजन कर जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। हाइड्रा में बेटा बडिंग होती है, सेकंड से मैच होगा। तो देखो, ए का 3, बी का 2। ठीक है, और देखते हैं। म्यूकर में फंजाई है बेटा, स्पोर बनेगा, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी में देखिए स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है क्योंकि फिलामेंटस एल्गी है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब आपके सामने है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। चलिए बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा लेस जनरल है करेक्टर के मामले में एज कंपेयर टू जीनस। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि टेक्सोनॉमिकल ऑर्डर क्या है, के पीसीओ फंगस। तो इसमें जब ऊपर जाते हैं तो कॉमन करेक्टर घटता है, लेकिन मैं बता दूं आपको जनरल करेक्टर बढ़ता है। कॉमन करेक्टर ऊपर जाने पे घटता है और जनरल करेक्टर बढ़ता है। तो पूछा है लेस जनरल किसकी तुलना में, जीनस की तुलना में। तो ये देखिए जीनस यहाँ पे है, तो ये उससे लेस जनरल हुआ। ठीक है, ये और भी ज़्यादा जनरल होगा। ऊपर जाने पे जनरल करेक्टर बढ़ते हैं लेकिन कॉमन करेक्टर घटते हैं, तो जीनस से लेस जनरल क्या हुआ, स्पीसीज। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पहले इनको पढ़िए और फिर सेलेक्ट करिए सही ऑप्शन। चलिए पढ़िए। इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टू टर्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो कह रहा है सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी यूनिसेलर में, उसमें ये दो शब्द अलग अलग नहीं होते, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही है बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये ऑप्शन तो अपना सही हुआ। फिर लिखा है व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलर, जब यूनिसेलर की बात आती है जैसे कि बैक्टीरिया हुआ तो यूनिसेलर एल्गी हो गई, अमीबा हो गया, तो इसमें रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। रिप्रोडक्शन को ही ग्रोथ कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के सेम मीनिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी का सही है बेटा। तो देखिए पहला दिया बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट बट सेकेंड एक्सप्लेन्स फर्स्ट, एक तो ये है। और बोथ आर करेक्ट या बोथ आर ट्रू बट सेकेंड डज नॉट एक्सप्लेन वन। देखो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया 1 एंड 2 आर फॉल्स, इसमें दिया 1 इज़ ट्रू बट सेकेंड इज़ फॉल्स। अब इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो आप देखो क्या है, इसमें यूनिसेलर की बात कर रहा है, उसी के लिए दोनों शब्द बोल रहा है और बोल रहा है ये दोनों क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब दोनों सिनोनिम्स हैं, और ये बात इस बात से साबित हो जाती है। तो सेकेंड एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को, तो बोथ आर करेक्ट एंड सेकेंड एक्सप्लेन्स फर्स्ट।
तो ये गलत हो गया, बोथ आर ट्रू बट सेकंड नॉट एक्सप्लेन्स फर्स्ट। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन अब आपके सामने बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन सामने है तो जरा स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं, इनको पढ़िए और फिर सही आंसर बताइए। मैं भी पढ़ देता हूँ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। बिल्कुल, सेल का होना डिफाइनिंग फीचर है बेटा, सेल का होना डिफाइनिंग फीचर है, तो ये तो ट्रू हो गया। यहाँ देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। एनसीईआरटी ने लिखा है कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, नॉट नहीं आना चाहिए, यानी कि ये चीज़ हो गई रॉन्ग। तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करो, बोथ फर्स्ट एंड, ये तो गलत हो गया, बोथ फर्स्ट एंड ये भी गलत हो गया, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। सिक्स क्वेश्चन अब आपके सामने बेटा, देखिए और बताइए। मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, नंबर वन, एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स द एनवायरमेंटल स्टिमुली। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ ओन काइंड। थर्ड है द एबिलिटी टू ग्रोथ इन साइज ड्यू टू सेल डिवीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। तो देखो, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमें पूछा गया है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होना चाहिए, ये सभी में तो होता नहीं है, ये भी नहीं, सेल डिवीजन भी सभी में नहीं होता। ग्रोथ लिखा है द एबिलिटी टू ग्रोथ इज साइज ड्यू टू सेल डिवीजन, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, कुछ में सेक्सुअल होता है, कुछ में एसेक्सुअल होता है, कुछ में दोनों होता है। लेकिन ये देखिए, कॉम्प्लिकेटेड फीचर भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि अब ये एबिलिटी जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को पहचान करके और उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन रिटर्न इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज डिराइव फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिव टू देयर ऑरिजिन। एनसीईआरटी की लाइन है, ये तो बेटा सही है। फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल सेकंड वर्ड डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है। बोथ द वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इटैलिक्स टू इंडिकेट द वर्नाकुलर ऑरिजिन, वर्नाकुलर ऑरिजिन नहीं, लैटिन ऑरिजिन, ये गलत हो गया, तो थर्ड इज रॉन्ग। फर्स्ट, ये भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिटल एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल, ये तो करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन बेटा, ये तो देखते ही बता दोगे। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होता है? तो आईसीबीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये क्लियर हो गया, सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हार्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, हार्बेरियम हाउसेस में प्लांट को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं, ये तो सही है बेटा। फिर बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, बॉटनिकल गार्डन जो होता है वहाँ पे आप लिविंग प्लांट्स को रखोगे फॉर द रेफरेंस, ये भी ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, फोटोग्राफ्स या एक्चुअल स्पेसिमेन को रखते हैं, एक्चुअल स्पेसिमेन, फोटोग्राफ्स को नहीं रखते, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हुआ। ठीक है, मतलब हमारा राइट आंसर ये है कि इस टेक्सोनॉमिकल ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हुआ और यही हमारा सही आंसर है, आंसर इज थर्ड। द टर्म फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरी इज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरी के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसी को रैंक कहते हैं, उसी को टैक्सॉन कहते हैं, तो ये देखो टैक्सॉन हो जाएगा, और टैक्सॉन को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो सिस्टमैटिक्स हो जाएगा, और इस साइंस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराइए और बताइए। देखिए मोनोग्राफ तो तुरंत मैच हो जा रहा है, क्योंकि ये देखिए एनसीईआरटी की सेम लाइन है, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी भी वन टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फ्लोरा क्या होता है बेटा? फ्लोरा होता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन द गिवन एरिया, मतलब किसी भी हैबिटेट में कौन कौन से प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हैं किस एरिया में, उसी को बोलते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन द गिवन एरिया। अब बेटा ये बचा तो ये इससे मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
ये इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द एरिया, मतलब किस एरिया में कौन सी प्रजाति पाई जाती है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर दिलाएगी, यानी कौन सी प्रजाति किस जगह पे पाई जाती है उस एक पर्टिकुलर प्रजाति के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो क्या हुआ, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, सही है, फर्स्ट का सेकंड आ गया, फिर सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट आ गया, और थ्री का थ्री आ गया, ये देखिए, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, यानी किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ नीचे जा रहे हैं, तो द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर क्या होगा, बताइए, नीचे जा रहे हैं तो कॉमन करेक्टर क्या होगा, देखो ऊपर जाने पे कॉमन करेक्टर घटता था, अब नीचे जा रहे हैं तो कॉमन करेक्टर बढ़ेगा, तो कॉमन करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, विच ईच आइटम ऑफ द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करा के सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। जरा देखिए क्या होगा, फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, तो यानी कि फर्स्ट का हो गया टू, ठीक है, बाकी में भी 2 दिया हुआ है, देखते हैं चेक करके आगे। ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा प्राइमेटा, यानी फर्स्ट, इसमें भी आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। अब क्लास मेमेलिया है हमारी, और फाइलम है कॉर्डेटा, तो थर्ड का फोर, ठीक है, और 4 का थर्ड, तो ये वाला करेक्ट निकला, ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, क्या जो हार्बेरियम सीट होती है उस पर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, डेट ऑफ कलेक्शन, ये तो होती है बेटा, नेम ऑफ कलेक्टर, ये भी होती है, लोकल नेम और साइंटिफिक नेम भी होने चाहिए, लेकिन हाइट कभी डिस्क्राइब नहीं की जाती, हाइट डिस्क्राइब नहीं होती है। 15 क्वेश्चन अब आपके सामने है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं बेटा, इसमें से 2 करेक्ट हैं, तो कौन से 2 करेक्ट हैं ये हमको छांटना है, चलिए पढ़िए जल्दी से। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इनको जो अवार्ड मिला गया था, 3 अवार्ड मिले थे, इसलिए बोला गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अफेक्ट करती है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, अफेक्ट करती है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर, नहीं, बायनोमियल दिया था कैरोलस लीनियस ने, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर देखते हैं, इन यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, अभी हम लोग ने पढ़ा था यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, तो ये और ये करेक्ट हुआ, यानी फर्स्ट एंड 4 इज करेक्ट, किस में दिया हुआ है, फर्स्ट एंड 4 इज करेक्ट, ठीक है बेटा। तो इसी तरह की हम लोग क्विज में फिर मिलते हैं जल्दी ही, और तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।